नमस्कार दोस्तों। धनतेरस की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए सो मैं वीडियो में बताना चाहती हूँ। बहुत सरल तरीके से बताऊंगी। पहले एक चौकी लेनी चाहिए। चौकी हो या लकड़ी का कोई पाटा हो उसे बिछा दें। उसके ऊपर आप कोई रोली बना दें, रंगोली बना दें। अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। लाल रंग के वस्त्र माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र जरूर बिछाने चाहिए। फिर इसके बाद सर्वप्रथम आसन दें। आसन चावल के ही होने चाहिए पूजा में। इसके बाद फिर आप एक अखंड ज्योति जलाएंगे। पूजा में सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की पूजा में, कोई भी पूजा में सर्वप्रथम पहले ज्योति की पूजा होती है। पूजा में जलाएं। फिर इसके बाद भगवान गणेश को, माता गौरी को स्नान कराएं। स्नान पहले हम स्नान जल से कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराएंगे। मन में भाव रखते हुए कि हे प्रभु, आप मेरे घर आए हुए हैं, आपको हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। माता लक्ष्मी, आपको हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। स्नान पंचामृत से कराएं। फिर इसके बाद शुद्ध जल से फिर स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर इसके बाद भगवान को अच्छे ढंग से पोंछेंगे। माता जी को पोंछ दिया, भगवान गणेश जी को पोंछ दिया। पोंछने के बाद हम इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद कभी भी किसी भी देवी देवता को बिना आसन के नहीं बैठाना चाहिए। तो आसन में एक चावल की ढेरी लगाएंगे। ढेरी में मैंने आसन दे दिया भगवान को। मन में सच्चे हृदय से भाव करती हूँ कि प्रभु, अब आप अपने आसन पर विराजमान होइए। भगवान गणेश जी, आप अपने आसन पर विराजमान होइए। माता लक्ष्मी, आप अपने आसन पर विराजमान होइए। भगवान गणेश लक्ष्मी को हमने अपने आसन पर विराजमान कर दिया है। हे भगवान, आप माता लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी निवास करिए। माता लक्ष्मी भगवान माता गौरी से, भगवान गणेश से विनती प्रार्थना करिए। विनती प्रार्थना करने के बाद उनको वस्त्र अर्पित कीजिए। इस तरीके से आप वस्त्र पहनाएं। अगर आपके पास नहीं है तो कलावा लपेट दें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी पहना सकते हैं। कलावा का जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। अगर वस्त्र आपके पास नहीं है, अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो इस तरीके से आप कलावा भी लपेट सकते हैं। हमारे पास वस्त्र था तो इसलिए मैंने वस्त्र पहनाया है। लेकिन अगर आपके पास ये वस्त्र ना हो तो ऐसे कलावा को अर्पित करते हैं। कलावा हमेशा 2 बार वस्त्र, यही मन में धारणा करके कि प्रभु, आपको मैंने धोती पहनाया, अब अंगोछा डालते हैं आपके ऊपर, इसलिए 2 बार मोली से करेंगे। इसके बाद माला अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को माला अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को भी माला अर्पित करेंगे। मेरे पास था माला इसलिए मैंने चढ़ा दिया, नहीं तो आप फूल का भी माला इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान गणेश को हमेशा पीला चंदन ही लगाएंगे। भगवान गणेश को मैंने पीला चंदन अर्पित किया। माता गौरी को लाल चीज़ें ही चढ़ाएंगे, तो इसलिए माता गौरी को मैंने रोली और कुमकुम
रोली और कुमकुम का चंदन लगाया है मैंने, रोली और कुमकुम से। फिर इसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे, मन में भाव करते हुए कि प्रभु मैंने आपको पुष्प अर्पित किया है। हे भगवान, आप सच्चे हृदय से मेरे पुष्प को स्वीकार करें प्रभु। हमेशा माता लक्ष्मी को लाल पुष्प ही अर्पित करने चाहिए। अब हम फल अर्पित करेंगे भगवान को सच्चे हृदय से। ही प्रभु, आप हमारे फल स्वीकार करें। फिर इसके बाद हम ज्योति की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम अखंड ज्योति की पूजा करेंगे। हम कुबेर जी को बैठाने के लिए पहले आसन देंगे। आसन चावल के ही होने चाहिए। ये धन्वंतरी जी बैठे हैं, विराजमान हैं, और ये कुबेर जी और धन्वंतरी जी को हमने कलावा लपेट दिया है। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति का ही से पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो मन में भाव करते हुए सुपारी से कलावा को लपेट करके मन में भाव करें। अब उसी प्रकार से भगवान कुबेर को भी स्नान कराएंगे हम। जैसे मैंने जय भगवान, जय कुबेर महाराज के जय। 4 बार हमेशा भगवान को स्नान कराएंगे। 4 बार स्नान कराने के बाद पंचामृत से भी स्नान कराएंगे। पंचामृत से भी 4 ही बार स्नान ऐसे करके स्नान कराएंगे। मन में हमेशा भाव रखते हुए कि हे प्रभु, हे कुबेर जी, आप मेरे घर स्थायी निवास करें। भगवान धन्वंतरी, आप हमारे घर निरोगी रखें। आयुर्वेदिक के देवता हैं आप प्रभु, हमारे घर में कभी दवाइयों का खर्च ना पड़े। हे प्रभु, हमारे घर में सभी को निरोगी रखें। जय हो भगवान। भगवान धन्वंतरी को भी और कुबेर जी को भी इत्र चढ़ाएंगे, इत्र लगाएंगे। धनतेरस के दिन आप मोरपंख जरूर लाएं। धनतेरस के दिन हमेशा जब भी बर्तन खरीदे तो फूल का, पीतल का या तांबे का हो। स्टील का बर्तन, लोहे के बर्तन नहीं खरीदे जाते हैं उस दिन सोने चांदी खरीदने का विधान है। इसलिए हमने चांदी की चीज़ लाए हुए हैं। तो इस चांदी की मोहर लाने पे इनका भी विधि विधान से पूजा करेंगे। जब भी आप लाएं तो पहले कुमकुम से अर्पित करें, कुमकुम लगाएं, फिर पीला चंदन लगाएं। और धनतेरस में खिल माता को बहुत पसंद है और बतासे भी पसंद हैं। धन्वंतरी जी को भी, कुबेर महाराज को भी, माता गौरी को भी, भगवान गणेश को। तो कभी भी आप जब भी धनतेरस की पूजा करें तो खिल और बतासे का भोग जरूर लगाएं। प्रभु खिल और बतासा भी अर्पित करें आप। और कभी भी घर में पकवान जब भी बनाएं तो खीर का, धनतेरस के दिन खीर का पकवान जरूर बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी खीर से बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए मैंने घर में खीर बना रखा था, तो खीर का भोग मैंने लगा दिया है। धनतेरस के दिन आप धनिया जरूर खरीद करके बाजार से लाएं। धनिया लाने से माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए आप धनिया, साबुत खड़ी धनिया उसी दिन लेकर के जरूर आएं धनतेरस के दिन। ये तिल के तेल का जला सकती हैं या कड़ू के तेल का जला सकती हैं। इसमें आपकी इच्छा, आपकी तरफ जैसा जलता हो उस तरीके का दिया। और वैसे धनतेरस के दिन हम 11 दीप प्रज्वलित करते हैं। उस 11 दीप में 2 दियाँ मुख्य द्वार पे रखी जाती है और धनतेरस के दिन ही यमदीप की दियाँ जलाई जाती है, जो दक्षिण दिशा में मुँह करके जलाई जाती है। कभी भी कुबेर जी की दीपक जलाने से पहले आसन को जरूर रखते हैं। तो हमने आसन दे दिया है। भगवान कुबेर का चिराग यहाँ पर जलेगा। वो जो चिराग जलता है वो बड़ी दिया का होता है, तेल का जलाया जाता है। ये देखिए कुबेर जी की पूजा है, इसमें सारी विधि विधान से लिखी हुई है। और एक धन्वंतरी जी की भी चालीसा है।
ये धन्वंतरी जी की भी चालीसा है। आप इस किताब को जरूर लाएं घर में। धनतेरस के दिन इसको पढ़ें, पूरा पूजा पाठ करें। इसी तरीके से इस बुक को घर में ज़रूर रखें। इस तरीके से माता रानी की आरती करें, सच्चे हृदय से बोलें, हे माता रानी हमारे घर में आप स्थायी निवास करें। मैंने आपको सच्चे हृदय से पूजा पाठ किया है, मेरी पूजा स्वीकार करें। धन्वंतरी जी की आरती करें, कुबेर जी की आरती करें, भगवान गणेश की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें। सब देवी देवताओं की आरती करते हुए बाद में आरती को जल से ठंडा करें। बाद में आरती को जल से ठंडा करें। हमारे में ओम स्वास्तिक बना हुआ है, इसलिए मैंने रोली चंदन से वो स्वास्तिक ओम नहीं बनाया है। लास्ट में पूजा को, कभी भी पूजा समाप्त करने से पहले पूजा में जो हमसे त्रुटियां हुई होंगी उसे माता जी से कान पकड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए। हे माँ, हमारे ना मुझे पूजा करना आता, ना पाठ करना आता, कुछ भी नहीं आता है। मैं अनजान हूँ, मैंने पूजा जैसी भी की है, आप मेरी पूजा को स्वीकार करो। माँ, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता है, मेरी गलती क्षमा को आप क्षमा करिए। मेरी पूजा पाठ में कोई भी त्रुटियाँ मुझसे हुई हूँ तो मुझे माफ़ करिए। इस तरीके से आप विनती प्रार्थना करते हुए माता लक्ष्मी से, भगवान गणेश से, धन्वंतरी जी से, कुबेर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। लास्ट में सबसे बाद में पूजा में हमेशा आसन पे जल डाल करके इंद्र देवता का स्मरण करना चाहिए। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर पूजा पे थोड़ा सा जल गिराते हुए, पूजा के सबसे बाद में पूजा में जल गिराते हुए आसन देवता का नमस्कार करना चाहिए। हे इंद्र देवता, मैंने आपकी पूजा की है, मेरी पूजा में कोई त्रुटियां हुई हो तो मुझे माफ़ करना। इंद्र देवता, आसन देवता को चरण स्पर्श करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद आरती करें। यदि मेरा वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।